चलिए, तो आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन का पार्ट 5। यानी हम लोग सभी दर्पण के बारे में पढ़िए थे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, ये सभी चीजों के बारे में पढ़िए थे। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चीजों को समझिएगा और आगे बढ़िएगा, क्या है करके कहानी। देखो, आज हम लोग एक चीज कई तुम लोग को बताए थे कि फोकस दूरी क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होता है। आज एक यहाँ पर ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये भी कई आप लोग को बताए थे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। चलो इस चीज को हम जरा प्रूफ से समझते हैं कि वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है, इसके बारे में क्या कहना है। तो चलो यहां पर एक हम समझते हैं। माना कि देखो, इससे हम प्रूफ करेंगे कि वक्रता त्रिज्या है जो किस प्रकार से फोकस की आधी होती है। यहां से आप लोगों का फिजिक्स का फार्मूला प्रूफिंग शुरू हो गया। अब इसमें आप लोगों को एक दो फार्मूला प्रूफिंग और मिलेगा, जैसे कि अभी फर्स्ट फार्मूला मिला, दूसरा आपको दर्पण सूत्र मिलेगा, तीसरा आपको आवर्धन मिलेगा। 3 या 4 प्रूफिंग रहेगा ये। बोलिए क्या? कुछ खास नियम नहीं है, वही नियम है जो कि परावर्तन का नियम होता है, ठीक है। हाँ, फार्मूला क्या है सर? फार्मूला हम बोलिए ना, या तो आपको ऐसे लिखेगा, या तो लिख देगा आपको या आपको दूसरे शब्दों में बोलेगा F बराबर R बटा 2। हाँ, उसको आज साबित कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसका प्रूफ पढ़ेंगे। क्या फोकस दूरी को छोटा F ही लिखते थे ना, R भाई हम छोटा लिख दिए होंगे तो बड़ा ही लिखे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हम जो लेते हैं, माना कि एक अवतल दर्पण की त्रिज्या नहीं, कि वक्रता त्रिज्या लिखे, कि वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F है, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, ऐसा है कुछ कहानी। इसको हम जरा देखें गौर से, तो एक हम यहां पर ही दर्पण बनाते हैं। समझिएगा चीजों को, बीच में इधर उधर खटपट बिल्कुल नहीं करना है, काहे कि नहीं समझ में आएगा, खटपट करिएगा तो। ये मान लेते हैं कि पोज है, ठीक है। ये आपका दर्पण, ये यहाँ पर ही पोज है। इस पॉइंट को हम लोग फोकस मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से आया। अब तुम लोग को पता है कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल हो आता है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के पैरेलल जाता है, तो कहां से होकर जाता है? फोकस से होकर जाता है, ठीक है। कहां से होकर चला गया? फोकस से। हल्का सा अलग हो गया, रुक जाइए। देखो यहाँ फोकस से चला गया। हम वो हैं जहाँ गोली लगता है वहां पर निशाना बजा को छेद करके टांग देते है कि नहीं? यहाँ देखो, हाँ, फोकस जरूरी है कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर आए वो किससे होकर जाता है? फोकस से होकर जाता है, ठीक है। हाँ, मुख्य अक्ष के जब समानांतर आए तब परावर्तन के बाद फोकस और फोकस से ही जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से लौट गया, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? यहां से गया और यहां से लौट गया, ठीक है। एक बात तुम लोग को बताते हैं, समतल दर्पण में याद है तुम लोग अभिलंब खींचा करते थे? समतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण ऐसे आता था और इस तरह से जाता था, तो तुम लोग यहाँ पर एक अभिलंब खींचा करते थे जो कि दर्पण पर 90 डिग्री बनाता था। और आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के एंगल को I और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के एंगल को R कहते थे, बरोबर। इस पर हम कहां से अभिलंब खींचे जो कि सतह पर 90 डिग्री बना दे? हाँ, इस पर हम कहां से अभिलंब खींचे? सतह गोल है, तो गोल पर भी 90 डिग्री का कुछ होता है तरीका? यस, होता है डियर। यदि कोई सर्कुलर है
इसका आप सेंटर से इस पर लाइन खींचिए तो 90 नहीं बनाता है? नहीं पढ़े हो कि किसी भी, देखो यहां किसी भी सर्कल का त्रिज्या किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा के लंबवत होता है, यानी कि इस पर 90 डिग्री बनाता है। तो नहीं पढ़े हो तो आज के बाद याद रखना, किसी भी सर्कल यानी कोई वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या उसके परिधि पर हमेशा लंबवत टच करता है, यानी 90 डिग्री बनाता है। अब देखो गोल रहेगा तो तुम यहीं पर ना निकाल रहे हो जी, तो यहां पर लंबा लाइनें खींच के ना तुम देखोगे कैसे, समझ गए बात? तो याद रखिएगा कोई भी वृत्त की त्रिज्या या गोले की त्रिज्या वो उसके परिधि पर क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। समझ गए बात? तो बताओ इसमें कहां पर हम लोग खींचेंगे? बताओ सी से, कहां से खींचेंगे? सी से। देखो यानी कि यहां से खींचेंगे वक्रता त्रिज्या, है ना? ये नॉर्मल, हाँ वक्रता त्रिज्या, ठीक है ये हो गया वक्रता त्रिज्या, है ना? तो यहां पर इससे इस पर खींच दिए, ये अभिलंब हो गया कि नहीं हो गया? समझ रहे हो सब? ये अभिलंब हो गया। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? आई, आपतन कोण। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? आर। परावर्तन क्या चाहिए? अपवर्तन। कोई दिक्कत है? बोलो। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। बोलो कोई दिक्कत है? और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं डी। हम अपना मन से बनाए डी, हाँ अपना मन से बना, ठीक है डी। हाँ सीधे खींच दिए भैया, ठीक है। इसमें कोई इतना तक में किसी को कोई दिक्कत है? पक्का? अच्छा यहां पर एक देखो, एक चीज बड़ा सिंपल सा कि सर दिए गए चित्र में तुम देखो, क्या देखोगे कि AB और CD समानांतर है। बोलो है कि नहीं है? सबको दिख रहा है? समानांतर है। तो याद करो तुम लोग कि जब भी कोई दो लाइन समानांतर होता था और इसको कोई तीसरा लाइन कट कर दे तो ये बजाएंगे यार, ये बजाएंगे, ये बराबर होता है ना? अंत एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण से। तो क्या ये बजा आई है तो ये बजा आई नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यानी इसको हम लिखेंगे कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी। ए बी सी यानी ये बजा कौन बराबर है एंगल बी सी डी, यानी ये बजा कौन के? अब बराबर ही किसके है? आई के। किसके बराबर है? किस कोण से? हाँ बोलिए। हम यहाँ पर इसको किसके बराबर कर दें? इसको ये तार के बराबर करके हम चार डालेंगे थोड़े, कोई काम नहीं। अंतर एकांतर से। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब ध्यान देना यहाँ पर कि चलो ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ही तुम आओ एक त्रिभुज, अब आओ त्रिभुज BCF में या BCD में भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम मान लेते हैं नहीं BCF में आओ त्रिभुज। अच्छा एक काम करो, ये जो डी बनाए ना ये थोड़ा सा दिमाग को कंफ्यूज करेगा, इसको हटा दो। उसका कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? ठीक है हाँ। हाँ तो F कर देते हैं या P कर देते हैं, ठीक है। अब आओ तुम त्रिभुज BCF में, इन ट्रायंगल BCF क्या BCF है? अब ठीक है D को हटा दिए पूरा, ठीक है। तो त्रिभुज BCF में आओ, BCF त्रिभुज BCF में त्रिभुज एंगल यानी कोण BC
सी एफ बराबर कोण, अच्छा एक चीज और बताओ, यहां पर देखो एंगल बी सी एफ बराबर आई है ना, आई है, और एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ बराबर आर है, कोई दिक्कत है? अब प्रकाश के परावर्तन के नियम से, यानी परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या है, परावर्तन का द्वितीय नियम क्या कहता है, एंगल आई बराबर एंगल आर, यहां दोनों बराबर हो जाएगा, यानी एंगल बी सी एफ बराबर सी बी एफ, बोलो कोई दिक्कत है? किसी त्रिभुज का दो एंगल बराबर है तो कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु, यानी बोल सकते हैं अतः त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, बोलो कोई दिक्कत? क्या बोलो, त्रिभुज, अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज क्या, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा और दो कोण बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समझ गए आप, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो भुजा और दो साइड बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, दो एंगल और दो साइड बराबर होते हैं, ठीक। अब यहां पर हम देखेंगे कि ठीक है सर ये तो है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यदि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, यदि ये त्रिभुज बी सी एफ समद्विबाहु है तो सी एफ और बी एफ बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो, अरे दो भुजा भी तो बराबर होगा, तो सी एफ बराबर क्या होगा, बी एफ, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। अब सोचो कि सर सी एफ बराबर बी एफ है, सी एफ बराबर बी एफ है, अब एक चीज मेरा बात समझना बाबू, तुम लोग को P और B बहुत करीब नहीं लग रहा है, आप कहोगे सर नहीं लग रहा है, हम कहना चाह रहे हैं ना कि P और B बहुत करीब नहीं लग रहा है, लग रहा होगा कि सर बहुत दूर है, सर है बड़ी दूर है। देखो यार एक चीज तुम्हें को हम बताते हैं, समझो, यदि यही जो कर्व हम बनाए हैं ये बहुत हल्का कर्व रहता, यहाँ पर ही रहता तुम्हारा P और यहाँ पर ही तुम्हारा रहता B, तो तुम यहाँ से देखते तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी सेम हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता कि नहीं, लगभग टोटली नहीं लगभग सेम हो जाता कि नहीं। यदि ये कर्व हल्का रहता तो, कर्व हल्का रहता तो, ज्यादा नहीं, ये तो एकदम पूरा ऐसे हम बना दिए फिगर, ऐसे रहता तो संभव था, है कि नहीं, संभव था। समझ रहे हो मेरा बात क्या कहना चाह रहे हैं जो, यहां से हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन देखो वास्तव में जो दर्पण रहता है वो तो ऐसे ही रहता है, इतना ज्यादा घुमा हुआ नहीं रहता, ये तो हम बना दिए ताकि फिगर में अच्छे से समझा सके, ठीक है। तो हल्का जब मुड़ा हुआ रहेगा दर्पण हल्का सा, तो PF और BF बराबर होगा कि नहीं होगा, PF और BF बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। यानी हम लोग को यहां पर ध्यान रखना है कि दर्पण बहुत कम वक्र होते हैं, वक्र होते हैं, मतलब इतना ज्यादा वक्र नहीं होते, बहुत हल्का वक्र होते हैं। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि सर VF बराबर PF, BF बराबर CF, PF। अब यदि BF बराबर PF है तो हम लोग यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि सर CF बराबर PF, CF बराबर BF तो है, BF बराबर PF है, लिख सकते हैं CF बराबर PF, बोलो कोई दिक्कत है, CF बराबर PF, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया। यानी एक बात बताओ, CP को क्या लिख सकते हैं, सोचो CP को हम लिख सकते हैं CF प्लस PF, CP को क्या लिख सकते हैं CF प्लस PF, बोलो कोई दिक्कत है, CP को क्या लिख PF। अच्छा एक बात बताओ, CF और PF बराबर है कि नहीं, हाँ बोलो, CP यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक
इसको लिख सकते हैं CF प्लस PF, टोटल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, CF बराबर PF है कि नहीं? तो CF को भी हम PF लिख दें, CF को भी हम PF लिख दें, तो यानी यहां पर एक और चीज लिख देंगे PF प्लस PF। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है सबको? तो CP बराबर PF को क्या लिख देंगे 2F PF। अब यहां से जरा गौर से देखो, तो CP ये दूरी है जिसको हम लोग R कहा करते थे, और ये जो दूरी है जिसको हम लोग F यानी कि फोकल लेंथ कहा करते थे। याद आया कि नहीं आया? यानी हम लोग बोलेंगे कि सर CP इक्वल टू R वक्रता त्रिज्या, है ना? अरे CP क्या है जी? वक्रता त्रिज्या ही है ना? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। और PF की बात करें तो PF हमारा क्या है? PF हमारा फोकल लेंथ। तो यहां पर इस CP के जगह पर लिख देते हैं R, और इसके जगह पर लिख देते हैं 2F। क्या लिख देते हैं? 2F। तो या तो ये लिख दो, या तो तुम लिख दो F बराबर R/2। क्या? हाँ, आप बोल रहे होगे कि सर BF और PF बराबर हुआ तब नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। ये इतना हल्का कर्व होता है कि ये लगभग बराबर होता ही है, और इसी आधार पर ये फार्मूला प्रूफिंग होता है। ये आज का नया सिस्टम नहीं है, हमेशा का नया सिस्टम। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फटाक से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण से बनने वाले किरण आरेख। तो अब यहां पर देखिएगा कि गोलीय दर्पण से कैसे कैसे किरण आरेख बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का है कि देखो, हम लोग पहले इसमें समझेंगे ना कि गोलीय दर्पण से जब हम लोग जैसे कि प्रकाश को गुजारते हैं, तो जब गोलीय दर्पण से प्रकाश को गुजारा जाता है तो कहां से जाता है, कहां से होकर गुजरता है, जिससे कि हम लोग किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। ताकि प्रतिबिंब बनाने के लिए आप लोग को ये पता होना जरूरी है कि जब प्रकाश को किसी गोलीय दर्पण से गुजारा जाता है तो कहां से होकर गुजरता है। ठीक है ना? तो इसके लिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पर देखो, हम लोग सबसे पहले है कि जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है या आती है, लिख दो आती है, तो फोकस से होकर परावर्तित होती है। तो फोकस से होकर परावर्तित होती है। किससे होकर परावर्तित होती है? फोकस से होकर परावर्तित होती है। ठीक है, इसका जरा सा यहां पर फिगर बनाते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं अपतयी दर्पण में। ठीक है, अपतयी दर्पण में इसका फिगर बना देते हैं। ये देखो, यहाँ पोज हो गया यानी ध्रुव हो गया, यहाँ पर ही फोकस हो गया। फोकस हम अपने अनुसार से हटा सकते हैं, सी हो गया, है ना? यहाँ पर देखो, अब एक चीज याद रखना कि सर ये बाय द वे कोई प्रकाश की किरण आया, एकदम मुख्य अक्ष के समानांतर आया, किससे होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। इस बार फोकस को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ा। अब देखो और दूसरा चीज यहाँ पर देखें, ये किस दर्पण में हुआ? अवतयी दर्पण में। उत्तयी दर्पण में भी कुछ इसी तरह का कहानी होता है, बट उसमें थोड़ा सा जानवे करते हैं आप लोग कि प्रतीत होता है, कोई भी चीज होता नहीं है, प्रतीत होता है। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर ही फोकस होगा, और एक चीज याद रखना, जितना यहां का दूरी होता है उतना ही ये भी दूरी होता है। अभी अभी हमने साबित किए पी। ठीक है, तो इसका भी यो होगा ना सर? क्या इसका भी अलग से होगा? क्या अलग से होगा? नहीं उसी प्रकार से होगा जैसे देखो। अच्छा एक चीज और इसमें बताना है कि सर यदि इधर से कोई लाइट आए तब सर तो फोकस से होकर ही लौटेगा। समझ गए ना? कहीं से आए, इसमें चलो एक प्रकाश की किरण चलो ऐसे आया, ठीक है, अब ये उस ओर तो नहीं जाएगा, ये तो लौटेगा ही, बट ये लौटता है जिस स्टाइल में ना
जिस अष्टाई में लौटता है उस अष्टाई को हम लोग कहते हैं, ये देखो, परावर्तित यानी कि परावर्तित होगा, बट परावर्तित किरण को देखने पर ऐसा लगेगा कि किससे होकर जा रहा है, फोकस से होकर जा रहा है। सर जो डॉटेड लाइन है हाँ वो परावर्तित किरण का हाँ, परावर्तित किरण, देखो आपतित किरण ऐसे आया, परावर्तित ऐसे होकर गया, बट देखने वाले को लगता है कि परावर्तित कहां से होकर आ रहा है, यहां से आकर आया। फिर ये भी आपतित ऐसे गया, आपतित ऐसे आया और लौटा ऐसे, तो ये ऐसे देखने में प्रतीत होता है। समझ में आ गया बात कि नहीं आ गया? यानी परावर्तित किरण है जो फोकस से मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरा, कि जब प्रकाश की किरणें फोकस से होते हुए आता है, जब प्रकाश की किरण फोकस से होते हुए आता है, फोकस से होते हुए आता है, फोकस से होते हुए आता है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होता है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होता है। समझना इस चीज को, जैसे हम मान लेते हैं यहां पर कि कुछ ऐसा है, ठीक है, ये हमारा कोई आपतई दर्पण है, ठीक, यहाँ पर ये हमारा P है, यहाँ पर ये हमारा F है और यहाँ पर ये हमारा C है। ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट है जो फोकस से होकर गया, ठीक है, फोकस से होकर गया पिछला बार समानांतर आ रहा था लेकिन अभी फोकस से होकर गया, तो मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगा। समानांतर नहीं बना आई थिंक, ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या लौटेगा, समानांतर लौटेगा। बातें समझ में आ गया? यहां से फोकस से होकर गया तो मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगा, और पिछला बार जब समानांतर होकर गया था तो कहां से लौटेगा, फोकस से होकर लौटेगा। जब तक ये आप नहीं पढ़िएगा तब तक आप से कभी भी फिगर जो आगे बनाने वाले हैं कि कहां पर ये ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहां पर इमेज बनेगा, कभी नहीं बनेगा, याद रखिएगा। तो ये चीजें समझ में आ गया? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है तो कहां से होकर लौटता है, फोकस से, और वही जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाता है तो कहां से होकर लौटता है, मुख्य अक्ष के समानांतर। ये किस दर्पण में हुआ, अवतई दर्पण में। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे किसका, उत्तई दर्पण का। यहां पर भी उत्तई नहीं लिखें जी, उत्तई दर्पण। ठीक है, देखो यहां समझते हैं, ये है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे करिए इसको, ठीक है, इसका अंदर का भाग रंगा हुआ होगा, ठीक, यहां पर ही मान लो फोकस होगा, यहां पर ही मान लो सी होगा। ठीक है, कोई प्रकाश की, यहां पर ही पी होता है, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण ऐसे आया, ऐसा आया कि इसको देखने में लगेगा कि जाके फोकस से मिल जाएगा, मगर जब ये लौटेगा तो मुख्य अक्ष के कैसे लौट जाएगा, मंतर नहीं समानांतर, समानांतर लौट जाएगा। ठीक है, आया ऐसे कि एकदम जा रहा है सीधे फोकस की ओर, तो लौटेगा मुख्य अक्ष के समानांतर। ये किस में होगा आपका, उत्तई दर्पण। समझ में आ गया? इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ही देखते हैं, अब हमारा तीसरा है कि जब प्रकाश की किरण सी से होकर गुजरती है, सी से, सी यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती। क्या कर रहा है जी? यहां देखो, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती,
अजीब बात कर रहा है होना जगह। अब यहाँ पर देखो, तो जब प्रकाश की किरण कैसे होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से। ये देखो यहाँ पर अब देखते हैं, सबसे पहला ये है, देखो ठीक है, ये आपतई दर्पण है। इसको अब क्या करते हैं ना कि यहाँ पर ही अब वक्रता केंद्र से हम लेकर गुजारते हैं। ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C, ठीक है। वक्रता केंद्र से यदि कोई प्रकाश की लाइट को गुजारोगे, देखो ठीक है, प्रकाश की लाइट बोल रहे हैं, प्रकाश की किरण को गुजारोगे तो ये इस पर जानते हो ना कि लंबवत पड़ेगा, नॉर्मल जैसा, अभिलंब जैसा। और तुम लोग को हम समतल में ही बताए थे कि जब कोई दर्पण पर लंबवत पड़ता है तो उसी रास्ता से वापस लौट जाता है। तो जब इस पर लंबवत पड़ेगा तो ये भी वापस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, है कि नहीं। जे रास्ता से जाएगा वही रास्ता से लौट जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या अभी हम वस्तु कहाँ रखे हैं जो प्रतिबिंब बनेगा, अभी तो हम खाली प्रकाश को गुजार रहे हैं, है कि नहीं। तो ये कौन सा हो गया भाई, अवतय, ठीक है, अवतय दर्पण में। अब हम लोग बात करते हैं कि सर उत्तज में कैसे होगा। सर एक शॉर्ट ट्रिक भी याद रखिएगा, उत्तज उठज अवतय धस्सज, उत्तज अवतज धस्सज, ठीक है। देखो उत्तज उठज, उत्तज दर्पण का ये परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है और अवतज धस्सज परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर ही ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा F और ये हो गया हमारा C, ठीक है। अब क्या करो भाई कि प्रकाश की किरण ऐसा आया कि मालूम हो जाए C से होकर जा रहा है, मान लो, यानी ऐसे, ये देखो ये लग रहा है एकदम सीधे भागेगा C की ओर, तो ये वही रास्ता से वापस लौट जाएगा, सीधे बोल देगा हमरा नहीं जाना, सीधे C है। यानी कि ये जैसे ही ये इस सामने आएगा कि एकदम जाके आगे C से मिल जाए तो ये वापस लौट जाएगा। समझ में आया बात? इसीलिए देखो इसको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, ठीक है। अब देखो तो ये वापस लौट जाएगा क्योंकि जिस रास्ता से आएगा वही रास्ता से वापस हो जाता है। ये कौन सा वैसे फोकस तरफ करता ना सर, तो ये समानांतर जाता है ना सर। अब वो लॉजिक को अब अभी मत इसमें घुसे दो, ठीक है। चौथा हम लोग का और अंतिम किरण आरेख है। अंतिम किरण आरेख है कि जब प्रकाश की किरण, देखिएगा इसको हम यहाँ लिख देते हैं, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ती है तो समान कोण बनाकर, समान क्या हुआ, का है आदिप, का हुआ जी, समान कोण बनाकर वापस लौट जाता है। वापस लौट जाता है। चलो यहां पर देखिए, जैसे कि ये एक आपतित किरण हो गया, सॉरी ये आपतई दर्पण हो गया, ठीक है। यहाँ पर ही मानियो P है, यहाँ पर ही मानियो F है, यहाँ पर ही मानियो C, ठीक है। कोई आपतित किरण आके ये का है जी, ठीक है नंद, देखो ये यदि यहाँ पर ही आता है आपतित किरण, बाय द वे ये आपतित किरण को बार बार यकवा का है मार दे रहा है, 2 बार से हम बना रहे हैं। चलो तो जितना एंगल बना के ये जाएगा उतना ही एंगल बना के ये वापस लौट जाएगा, ठीक है ना। देखो आज आ लिख दिए,
हाँ भाई, जितना एंगल बना के आएगा उतना ही एंगल बना के वापस लौट जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए ठीक है। दूसरा है हमारा रोम्बस है। सोचिए जी। अच्छा हाँ, सी से जा रहा था लंबवत हुआ, हाँ ठीक है। वही तो आर एक दिए है ना। ये कौन सा दर्पण हो गया? आपतई दर्पण। देखो फिर हम बात करते हैं यहां पर ही एफ है, यहां पर ही सी और यहां पर ही पी। लौट गया। और ये आई एंगल बनाया तो इधर बजा क्या बनाएगा? आर बना। समझ गया बात? क्या क्या अभी तक समझे? इन समरी सुनियो। सबसे पहला चीज कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर लौटती है। तीसरा चीज, जब प्रकाश की किरण सी से होकर जाती है तो उसी रास्ता से वापस लौट जाती है। और चौथा, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ती है तो समान एंगल बनाकर वापस लौट जाती है। समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए। तो यहां पर हम लोग आपतई दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो आपतई दर्पण से कौन कौन से प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो आपतई दर्पण में देखो हम दोनों एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आपतई दर्पण में पढ़ेंगे, फिर उत्तई दर्पण में पढ़ेंगे। कहां पर ही वस्तु को रखेंगे तो कहां पर ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आपतई दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं हम। आपतई दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए बाबू, आपतई दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, तो आपतई दर्पण में कहां पर ही वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर ही बनता है, इस चीज को जरा सा हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिएगा, क्या हाँ, बट देखिए सबसे पहले हम एक एक करके रखते हैं सब पोजीशन पर, ठीक है। पहला हम लोग का है, अगर वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है, ध्रुव के बीच रखा जाता है। वस्तु को फोकस तथा कहां रखा जाता है बाबू? ध्रुव के बीच रखा जाता है। देखो ये है कोई आपतई दर्पण, ठीक है। ये है कोई आपतई दर्पण, यहां पर ही ये हमारा P, ये हमारा F, और जानते हो सेम दूरी पर यहां पर ही होगा क्या? C। एक एवरेज देख के बनाना है कि नहीं। अब यहां पर देखोगे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां रख रहे हैं बाबू, हाँ ठीक है, एकदम बीच में नहीं, इसके बीच में बस तुम रखो, ठीक है। एकदम जरूरी नहीं कि एकदम सर बीच में रखें, कोई जरूरी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा बना दिया था, डॉट बोल रहा है, हाँ इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है भाई, इसका नाम हम लिख देंगे आगे, ठीक है। चलो आदमी बना दोगे, अब तुम कुछ भी बनाओ, आदमी बनाओ, भालू बनाओ, गधा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आदमी का सिर है, हाँ समझ गए। अब यहाँ पर देखो, एक वो प्रकाश की किरण को हम सी से होकर गुजारते हैं। अब तुम लोग कहोगे सर प्रकाश तो जाएगा तो कहीं से भी चला जाएगा, आपसे मतलब आप जैसे सोचते हो वैसे थोड़ा ही जाएगा, कहीं से भी जाएगा ना। बट हम जानते हैं बाबू कि यहाँ पर कहीं से भी प्रकाश जाएगा, बट हम बनाते उसको है कि कहाँ से अच्छा लगे, मतलब कहाँ से हमको आता है। अब हम हिया से प्रकाश की किरण को खींच दिए, तुमको पता है कहाँ से लौटेगा? कोई नियम ही नहीं पता, तो हुए से ये के जाएंगे जहां से हम नियम अभी पढ़े हैं। तो चलो एगो सी से ये कर जाते हैं, कहां से ये कर जाते हैं? टच नहीं किया यार,
तो वही वजह बात हो गया, जहां कोई जगह वहीं निशाना वजह छेदा कर दो। यो हो गया। एगो आप जानते हो कि जो सी से जाता है वहीं से वापस आ जाता है, आ गया वापस, कोई दिक्कत है? अब देखो एगो जब टकराएगा ना तो समानांतर भी हो जाएगा। अब कहोगे सर समानांतर का है बनाया सर, तो क्या चीज बना है बोलो? वहीं से सर आएगा। हाँ टकराएगा ना, तो एगो टकरा के यदि ऐसे हो गया सीधा, नहीं नहीं नहीं, इस पर पड़ा तो टकरा के ऐसे हो गया, ठीक है? या दूर से बनाना है, दूर से बना दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहां से लौटेगा? ऐप से सर। फोकस से होकर लौटेगा, बोलो कोई दिक्कत है? ये तुमको लगता है कि कहीं जाकर मिलेगा? नहीं सर, कहीं मिलेगा? ये फैलते जा रहा है, तो इसका बैक इमेज देखो, मिल जाएगा कि नहीं? यानी ये यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। क्या? हाँ, तो ए और बी यदि ऑब्जेक्ट है तो इमेज का नाम रख दो ए डैश बी डैश। क्या नाम रख दोगे? अब देखो कि इमेज कैसा बना। तो सबसे पहला हमको चीज पता चला, इमेज दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे बना। दूसरा चीज काल्पनिक बना, काल्पनिक या आभासी जिसको हम कहते हैं। तीसरा चीज बड़ा बना, क्या बना? और चौथा चीज सीधा बना। कैसा बना? सीधा। बातें समझ में आया? यानी जब वस्तु को अवतई दर्पण में पोल और यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? चलो दूसरा हम केस देखते हैं बाबू, दूसरा हम केस देखते हैं। सीधा बना, क्या डिस्टेंस? हाँ ये डिस्टेंस केवल तुमको समतल दर्पण में ही फॉलो करता है, ये सब में कोई मतलब नहीं, ठीक है? अब हम यहां पर देखते हैं, अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, कहां रखा जाता है? फोकस पर रखा जाता है, वस्तु को फोकस पर रखा जाता है। देखना, जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखेंगे यानी कि कुछ ऐसे, यहां P है, F है, C है। वस्तु को इस बार फोकस पर रख दी, ठीक है? वस्तु को कहां रख दिए? फोकस पर। अब सोचो कि सर वस्तु को फोकस पर रखें तो इसका इमेज कहां बनेगा? तो सबसे पहले एगो सी से जाएगा रे ऑफ लाइट, गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक हम सर्टेन हाइट पर नहीं है, यहाँ पर ही बना है। यस सर। P F C, लाइट गया C से, यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट रखती है। बोलो कोई दिक्कत है? यस सर। अब C से जो जाएगा CA से लौट आएगा, यस सर। और यहाँ से ऐसे लौट आएगा, और ये एगो यहाँ से पैरेलल हो जाएगा, और वो कहाँ से लौटेगा? फोकस से होकर लौटेगा। बताओ इसका कहीं पर बनेगा? नहीं ना, कहीं एकदम एक दूसरे के पैरेलल है। इसका पीछे भी बनाओगे तो बनेगा? पीछे भी पैरेलल जा रहा है, आगे भी पैरेलल जा रहा है, यानी कहीं नहीं बनेगा। कहाँ बन जाएगा? पहला बात, इसका फिगर कहाँ बनेगा? अनंत पर। हाँ ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा। हाँ वो ऑब्जेक्ट का इमेज केवल दर्पण में नहीं दिखाई देगा। हाँ ऑब्जेक्ट ये थोड़ा गायब हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब गायब हो जाएगा। हाँ दूसरा, फिजिक्स में ऐसा जादू होते रहता है। यहाँ देखो दूसरा हम बात करें, अरे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे,
आईना लाइन सर कैसे बनता है? अब देखो ऐसा ऑप्टिकल में तुम देखोगे ना उसको, तो ये जो जिस कर्व शेप का होगा उसको तुम कंप्लीट करोगे, उससे तुमको मिल जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको आधा कर दो, फोकस जान, सिंपल। यहाँ देखो, और बताओ कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, क्या कि अनंत पर बना तो बहुत बड़ा। और दूसरा चीज सुनो, नहीं बाबू, जब दर्पण के इधर बनता है तो ये वास्तविक इमेज बनेगा। सर इधर बनेगा सर, के पीछे बनेगा सर? नहीं पीछे नहीं बनेगा, पीछे तो हम समझाएं तुम लोगों को, इधरे बनेगा, ठीक है। तो कैसा इमेज बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक बनेगा तो जानबे करते हो कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। समझ में आ गया? हम शुरू से बताएं वास्तविक उल्टा। देखो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही होता है, फिर उसी तरह से उसको तोड़ के देखना अभी संभव नहीं है बाबू, गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दें। अब हम लोग इसमें देखेंगे तीसरा, जब ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख रही है आपका दर्पण में, सबसे पहले कहां रखें, बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच, दूसरा रखें फोकस पर, अब रखेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। जब एक सेकंड बाबू, जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है, फोकस के बीच रखा जाता है, फोकस के बीच रखा जाता है। देखिए जब वस्तु को कहां रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। देखो ये हो गया हमारा P, क्या हो गया, यहां पर ही हो गया फोकस और यहां पर ही हो गया C, यहां पर ही हम ऑब्जेक्ट को रख दिए, ठीक है। एगो रे ऑफ लाइट गया जो एकदम सीधा गया, इसको टच करते हुए, ठीक है, इसको टच करते हुए गया, और एगो जब यहां से टच किया तो एगो इससे होकर चला गया। अच्छा बताओ ये पैरियल गया, रुक जाओ, एगो तो ये पैरियल चला गया, ठीक है, और बोलो फिल्म में जो प्रतिबिंब नहीं बनता है वो सर इसी कारण अपने दर्पण कारण, क्या चीज में, कभी-कभी फिल्म में प्रतिबिंब नहीं बनता है ना। हाँ अच्छा वो हाँ हो सकता है। आप देखो, और ये एगो यहां से होकर किससे होकर गया, फोकस से होकर गया, ठीक है। अब अरे यार देखो यहाँ पहले बात समझो, एगो रे ऑफ लाइट यहां से पैरियल गया और एगो रे ऑफ लाइट यहां से टकराया तो किससे होकर गया, फोकस से होकर गया, ठीक है। जो फोकस से होकर गया वो पैरियल रिटर्न होगा, ठीक है। जो फोकस से होकर गया वो कैसे रिटर्न हो जाएगा, पैरियल। और ये जो गया ये कहां से रिटर्न होगा, ये फोकस से लौटेगा, है ना जी। कहां से लौटेगा, ठीक है। यानी इमेज है जो यहां बन जाएगा, ऐप मिला ना सर, यहां इमेज बन जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, ऐप मिला ना। ए पर हम क्या बोले थे, प्रतिबिंब वहां बनता है जहां पर दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण मिलते हैं। ये परावर्तित है मान लो, और ये तो आपतित है ना जी, इसी में बना दोगे, आधा आपतित आधा परावर्तित है कि नहीं। तो यहां पर ही देखो, एगो प्रकाश की किरण ऐसे पैरियल गया और फोकस से होकर लौटा, और दूसरा फोकस से होकर गया जो पैरियल लौटा, दोनों का इमेज यहां पर बन गया। बोलो कोई दिक्कत है। इसमें देखोगे ये कुछ बड़ा आकार का लग रहा होगा, ए है वी है, ठीक है, यानी और ये है ए डैश वी डैश, ठीक है। हाँ अब वही अनुसार से कैलकुलेट करियो तुम, कहाँ बनेगा, हाँ इधर ही बनेगा। जैसे यहाँ पर आप इधर पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे, और ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा यदि आ गया सी और एफ के बीच में, तो इसका और थोड़ा सा दूर हट के इमेज बनेगा। आईना में नहीं, वो आईना उसको रिफ्लेक्ट करके कहीं और दिखा देगा। जो प्रोजेक्टर काम करता है, अरे प्रोजेक्टर या सिंपल यार, तुम धूपा में कभी कभी सूर्य के लाइट को ऐसे ही से करके किसी पर चमकाए हो, घड़ी से या से, तो वही ना हुआ यार।
तो वो होता है जो वर्चुअल हो जाता है, यहाँ पर ये रियल हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखो, समझ गए। तो सबसे पहले प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना सर, वास्तविक बना। कहाँ बना सबसे पहले ये बताओ। सी और सी और अनंत। सी और इधर क्या है, इधर कुछ नहीं है, अनंत है, अनंत के बीच बना, सी और अनंत के बीच बना। ठीक है, और अरे भाई इधर कुछ भी नहीं है, सी के बाद कुछ भी नहीं है तो उसको अनंत ही ना बोलोगे, है ना। और यहाँ पर आए, बड़ा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और उल्टा बना, और उल्टा बना। समझ में आ गया बात। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फिगर की ओर आते हैं। जब वस्तु को सी पर रखते हैं, धीरे धीरे इधर की ओर घसका रहे हैं, है ना। जब वस्तु को सी पर रखा जाता है, सी पर रखा जाता है। जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, सी पर रखा जाता है। अच्छा फिगर ऊपर बना दें, ठीक है। यहाँ पर ही पॉइंट P हो गया, यहाँ पर ही F हो गया, यहाँ पर ही C हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम इस बार कहाँ रख रहे हैं, C पर रख रहे हैं। ठीक है, एगो रे ऑफ लाइट जाएगा पैरियाई, है ना, और पैरियाई जाएगा जो कहाँ से होकर लौटेगा, फोकस से होकर लौटेगा। बोलो कोई दिक्कत है। हाँ क्या, नहीं दिक्कत हो जाएगा, फिर तुम्हें कहोगे कि सर लॉजिक आइए नहीं रहा है, बस फिर यो हम बोलोगे तो साइड में वो भी फिगर बना देंगे। और इस बार ये फोकस से होकर जो जाएगा वो कहाँ से लौटेगा, पैरियाई लौटेगा, लौटेगा कि नहीं। और इस बार यहाँ पर ही इसका इमेज बन जाएगा, देखो ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा रे ऑफ लाइट है ना बाबू, जो हम थोड़ा सा तिरछा कर दिए हैं, इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर ही बन गया। क्या दोनों सेम डिस्टेंस से बन रहा है। क्या सेम डिस्टेंस, सर वस्तु का जो डिस्टेंस वो सेम है। किससे सेम है, प्रतिबिंब और वस्तु दोनों का डिस्टेंस सेम है। इसमें तो हाँ। इसमें ना, हाँ ठीक है। ए बी ए डैश वी डैश बन रहा है। यानी देखो जहां पर ये ऑब्जेक्ट रखे सी पर, वहीं पर ही वस्तु बन गया, और उल्टा बना। और ये देखो इसका हाइट भी बराबर होता है। नहीं बाबू ये मेरा फिगर का मिस्टेक है, इसका हाइट होता है जो क्या होता है, बराबर होता है। ये मेरा फिगर का मिस्टेक है, थोड़ा सा छोटे होना चाहिए था, समझ गए। ये तो मेरा फिगर का मिस्टेक है, इसको रीअरेंज करके फिर से बना दें क्या। स्केच है नहीं मेरे पास, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। हाँ सुनो, स्केच इतना बड़ा कहाँ से काम आएगा तुमको। देखो यहाँ, यानी सबसे पहले हमको समझ में आया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। दूसरा बात है समझ में आया, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तीसरा बात उल्टा बनेगा। चौथा समान आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा। कोई दिक्कत है। चलो अब आते हैं एक और, इधर बता दें क्या। नेक्स्ट है, जब वस्तु को सी और अनंत के बीच रखा जाए, है ना। जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, सी और अनंत के बीच में रखा जाए। चलिए देखो यहाँ ये ज्यादा कुछ कर्व हो गया जी, क्या हुआ, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब यहां पर देखो ठीक है, ये हो गया हमारा आपतई दर्पण, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C, और इधर होगा इन्फिनिटी। इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को यहां पर रख देते,
ठीक है। यस सर। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देते हैं। एगो जो रे ऑफ लाइट जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और कहाँ से होकर लौटेगा, फोकस से होकर लौटेगा। बोलो कोई दिक्कत है। और एगो है जो सी से जाएगा तो सी से ही लौट जाएगा, सी से ही लौट जाएगा, है कि नहीं। अब देखो एगो परावर्तित किरण ये टकरा के इधर से लौटा, ये टकरा के यहीं से लौट गया, यहाँ पर इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। छोटा बनेगा, ए बराबर नहीं, छोटा बनेगा। या हाँ, पाया कहाँ, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। दूसरा वास्तविक, तीसरा छोटा और चौथा उल्टा। बातें समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। चलो ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखिए एक है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है। यहाँ पर इसका फिगर देखिए, जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। देखना यहाँ पर ये आपतई दर्पण है, बोर्ड पर देखो आपतई दर्पण है, और इस बार यहाँ पर जो P मानिए, यहाँ पर ही F हो गया और यहाँ पर ही C हो गया, ठीक है। वस्तु को अनंत पर रखने का मतलब कि अनंत से यदि प्रकाश की किरण आ रहा होगा तो जाहिर सी बात है मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा। अनंत से यदि काफी दूर से कोई प्रकाश की किरण आता है तो पैरेलल ही आता है। कैसे आता है, पैरेलल। तो यहां से आया, कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। चलो इधर से भी रे ऑफ लाइट आया, ये भी किधर से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। यानी फोकस पर इमेज बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। बस अब अनंत है कहाँ, तुमको अनंत का पता है, तो अनंत का पता नहीं है तो अनंत से रे ऑफ लाइट आ रहा है, माने हाँ। और अनंत से यदि बहुत दूर से रे ऑफ लाइट आता है तो पैरेलल आता है मुख्य अक्ष के, हमेशा समानांतर आएगा। क्या, हाँ हाँ जी हाँ, कोई भी, जैसे हम बोल रहे हैं कि बाय द वे कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर रहे तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। और इतना छोटा सा इमेज बनेगा, बिंदु जैसा देख रहे हो इमेज बन रहा है, इतना छोटा सा इमेज बनेगा कि दिखाई नहीं देगा। और इसको फोकस पर करने का कोशिश करें तो इतना छोटा इमेज बनेगा कि तुमको दिखेगा नहीं, बस एक डॉट बनेगा। अब देखियो कहाँ मिलता है बाजार में। अब देखो यहाँ बुक स्टोर में शायद कुछ कुछ मिले या ऑनलाइन ऐप्स पर। यहाँ देखो हो गया, यहाँ देखो अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ पर मिलती है, फोकस पर। तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यानी कहाँ बना भाई, फोकस पर। फोकस पर बहुत छोटा, कैसा बना, छोटा, वास्तविक बना, हाँ जी, और उल्टा। बंद वास्तविक है तो उल्टा ही बनेगा, है कि नहीं। काहे कि देखो दर्पण ये अवतई दर्पण के ईश्वर बनने वजह सारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा और ईश्वर बनने वजह सारा प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। तो ये आज का आपका खत्म हो गया बाबू। हम आपको इसमें पूरा बता दिए कैसे प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण से होता है। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा परफेक्ट, ही कोई डाउट नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सारे इमेजेस प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।